विमला रायचंद, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। मेरा पति, मेरा घर, मेरा बच्चा नीरू। तुम दोनों भाइयों को अलग कर दिया था उसने जब तुम छोटे थे। उस औरत की किसी भी बात का भरोसा मत करना कभी। माँ, ये विमला कहाँ जा रही है? मुन्ना, ये कुछ भी बोल रही है। मैंने तुझसे कुछ झूठ नहीं बोला। तू बता रहा था ना कि तेरी अम्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तभी ये कुछ भी बोले जा रही है। मुन्ना, मुझे तो लगता है ये तुलसी ने ना ये सारी बातें तेरी अम्मा को बताई होगी। एक नंबर की शातिर लड़की है ये। हमारी अम्मा के खिलाफ एक शब्द बोली ना, तुम्हारी जुबान खींच लेंगे बे। सालों पहले सिर्फ पैसों के लिए मेरी माँ से उसका सब कुछ छीन लिया, घर, जायदाद, पैसा। और इतने सालों तक तुमने मुझसे झूठ बोला कि मुझे सड़क से उठा कर लाई हो। मुझे गोद लेकर मुझ पर ही एहसान किया, जबकि मुझे मेरी माँ, मेरे परिवार से छीनने वाली तुम हो विमला रायचंद। और तो और तुम हमें हमारे भाई के खिलाफ भड़काई थी। और माला तुम, अरे तुम पे तो सबसे ज्यादा भरोसा किए थे हम। पता तुम्हारी वजह से हम अपने भाई की जान लेने वाले थे। ये दोनों तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। इससे पहले कि ये कुछ मुझे कर बैठे, बेटा राकेश निकल ले यहाँ से, ये तो लपेट में आ जाएगा तू। अब बोल काहे नहीं रहे तुम? कौन सा नया खेल खेलने वाली हो बताओ। मुन्ना, कैसी बातें कर रहा है तू? और कौन सा खेल? मैं काय को खेलेगी खेल तेरे साथ? मेरे को तो मालूम ही नहीं था ये रघु और तू जुड़वा भाई है और ये सारी जायदाद ये सब तेरी है। मेरे को नहीं मालूम था। मैं तो इधर ही लेकर आई ना तेरे को। तू तो अपना दोस्त है, कैसे करेगी मैं तेरे साथ ये सब? लगता है किस्मत आज मेरे साथ है। अब देखना कैसी बाजी पलटता। मुन्ना, इस औरत पे रत्ती भर भी विश्वास मत करना, एक नंबर की झूठी है। ऐसी बातें कर रहा है रघु? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात पे भरोसा रख। आज तुम्हारी वजह से हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे थे, अपने हाथों से अपने भाई की जान लेने जा रहे थे। ए भाई, हमें माफ कर दे भाई। तुमने हमें बोला भी था, हमने विश्वास नहीं किया भाई। माफी मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर। ये दोनों भरत मिलाप कर रहे हैं, यही मौका है, यहाँ से निकल लेते हैं। ए विमला रायचंद, कहाँ जा रही हो बे? कहीं भी तो नहीं, इधर ही खड़े हैं ना हम दोनों। हाँ, अब क्या है ना, तुम जो हमारी अम्मा के साथ की हो, जो हमारे भैया के साथ की हो, उसका हिसाब तो चुकता करना बाकी है ना।
मर जाएगी वो, छोड़ो। क्यों विमला रायचंद, सब कुछ बर्बाद कर दिया ना तुमने। अब हम दोनों तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे मुन्ना छोड़ छोड़। वीरू, अरे छोड़ दे मुन्ना। ए रघु और मुन्ना, मेरी माँ को कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना। पापा! मेरी माँ को छोड़ दो, नहीं तो रघुवीर भैया आपकी बेटी को और आपकी माँ को दोनों को यहीं के यहीं उड़ा दूंगा, आप दोनों की आंखों के सामने। ऐसा कुछ करने की गलती मत करना, यहाँ पर पुलिस आ ही रही है। प्रकाश भैया ने अभी पुलिस अंकल को सब कुछ बता दिया होगा। लेकिन पुलिस आने से पहले मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा यहीं कहीं। क्यों रघुवीर भैया, छोड़ रहे हो माँ को? क्या दबाव ट्रिगर? माँ आप ठीक हो? अरे क्या रे रघु, तेरे पास इतना अच्छा मौका था बाजी अपने तरफ करने का, तूने वो भी हाथ से जाने दिया। शे, क्या ही करेगा रे तू। शाबाश चंदू। और नहीं तो क्या, जैसे एक राजा की जान तोते में होती है, वैसी रघुवीर की जान तुलसी में बसी हुई है, और मुन्ना की जान अपनी अम्मा में। अब हम जैसा चाहेंगे वैसा करवा सकते हैं तुम सबसे। क्या है ना रघुवीर भैया, जिस चीज के लिए ये सारी महाभारत रची गई, पैसा, करोड़ों की जायदाद, वो जायदाद, वो पैसा, वो सब कुछ हम हमारे नाम करवा कर रहे हैं। राकेश, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी, हमें ऐसे जल्दी निकलना पड़ेगा। चल। ए, चलो। तुम लोग ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ राकेश। ये रघु, जैसा ये बोल रहा है ना वैसा करने का, वरना ये चंदू, राकेश, वो खड़ा है ना, तेरी बेटी का और तेरी माँ का भेजा उड़ा देगा। क्यों? हाथ ऊपर करो, चलो। चलिए माँ जी, चलिए, खड़े हो जाइए। हाँ लाला बोल। हाँ ताई, पुलिस वाले इधर ही चाह रहे हैं। क्या? इधर? हाँ। चंदू, हाँ, पुलिस इधर पहुंच गई है, मेन गेट के पास है। अब क्या करें? देख देख देख, वो मामू लोग इधर ही जा रहे हैं। अपने को भी छुपना पड़ेगा, भागने का वक्त नहीं है। ये रघु और मुन्ना, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना यहीं गोली से उड़ा दूंगा तेरी अम्मा को और ये तुलसी को भी। राकेश, माँ और तुलसी को कुछ मत करना। तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगा। करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना पुलिस आ रही है, पुलिस को नजर नहीं आना है, इसलिए छुपना पड़ेगा। चलो छुपाओ। देख क्या रही है? चल चल बिमला देवी, चल चल। ए तुलसी चल। तुलसी तेरा
सही लोकेशन दिया था उस बंटी ने। 2 लोग उधर जाओ, 2 लोग उधर ढूंढो। पुलिस का हमें देखना बहुत जरूरी है। क्या करूं मैं, क्या करूं? मिल गया आइडिया। अब लगाऊंगी मैं फॉर्मूला नंबर 23। सुनती है सबकी पर करती नहीं, ये जश्न सजीती और डरती नहीं, पानी सा बहती जो मन में वो कहती है, फांदे में थमती नहीं। कौन है उधर? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये क्या किया तूने? वो पुलिस अंकल को देख रही थी तो गलती से गिर गया। गलती से गिर गया? सॉरी, मैं सब कुछ संभालती हूँ। कहाँ जा रही तू? अगर कोई होशियारी की ना तो उड़ा दूंगा दादी को। मैं देखती हूँ। दादी को कुछ मत करना प्लीज। कहीं कुछ पता तो नहीं देगी? कहाँ हो तुम लोग? चिंटू, मिंटू, रुकती नहीं मैं कहीं। अरे रुको, रातों की सुबह हूँ मैं तो परेशान। कौन हो तुम? बातों की मैं फुलझड़ी। क्या नाम है तुम्हारा? एक मिनट, तुम वही हो ना जिसका नाम तुलसी है? तुलसी? नहीं तो अंकल, मैं कोई तुलसी को नहीं जानती और न ही मैं तुलसी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे तुमने कोई बच्ची देखी जो तुम्हारी उम्र की हो? या कुछ लोग? हमारे पास किसी ने रिपोर्ट किया कि यहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है। नहीं तो मैं यहाँ पर पास में कॉलोनी में रहती हूँ। मैं तो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर छिपम छिपाई खेलने आई थी। पता नहीं वो कहीं पर मिल ही नहीं रहे। कोई नहीं पुलिस अंकल, अब टेंशन मत लेना। मैं तो आज अपने दोस्तों को हरा कर ही रहूंगी इस छुपम छुपाई के खेल में। मैं ना ऐसी एक्टिंग करूंगी कि जैसे मैंने हार मान ली और कहीं पर छिप जाऊंगी। फिर जैसे ही वो लोग बाहर आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगी। मस्त है ना आइडिया? ये बच्ची तुलसी ही है। लगता है वो लोग यहीं कहीं छिपे हुए हैं। बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने सारे दोस्तों को ढूंढ लो और ये खेल जीत लो। थैंक यू अंकल। सर, कोई नहीं मिला। हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ कोई नहीं, शायद किसी ने हमें गलत टिप दी है। माँ कसम, आज बाल बाल बच गए अपन, वरना आज तो पुलिस के हत्थे चढ़ी जाते। पहली बार इस सयानी तुलसी ने अपने फायदे के लिए कुछ किया है, वरना तो अपने प्लान की वाट लगा के रखती है ये लड़की हमेशा। हो गया, कहीं वो लोग। चलो उठो, उठो, चलो। ए मुन्ना, पास रहे। चलो चलो चलो, यहाँ पार्किंग में चलते हैं। वहाँ पुलिस नहीं आएगी। पुलिस चली गई है, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। माँ, ए, हट! ए, दूर, दूर!
बात मत आना। ऐसे कैसे निकल जाएंगे? राकेश रायचंद, हम तुम्हें ही तो लेने आए हैं। चलो तुम्हारी खूब खातिरदारी करते हैं। सूरज, मेरे को जाने का रास्ता दो, वरना इधर ही लाशों के ढेर बिछा देगी। मैं बोल रही है, मैं बोल रही है, पीछे हाथ। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए इसको, ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है। हाँ, एकदम सही बोला, बहुत बड़ी क्रिमिनल है। मैं वहाँ कसम, एक सेकंड नहीं लगेगा ये गोली चलाने में। पीछे हट, वरना मैं ठोक देगी। पीछे हट, बोला ना, मैं मार देगी। सब अपनी बंदूकें दूर फेंको, फेंको। ये चंदू, हाँ, फटाफट इधर से निकल। ए कबूतरी, मुन्ना, बहुत मीठी मीठी बातों में फंसाई हो बे, अब जाके हाथ लगी हो। हमारी अकल पे पत्थर पड़ गए थे बे, जो पता ही नहीं चल रहा था। तुम हमारे हाथों हमारे ही भाई का कत्ल करवा रही थी। आज मौत तो होगी बे, लेकिन भाई की नहीं, तुम्हारी। मुन्ना, तू कैसे बातें कर रहा है रे? पागल हो गया है? तेरे को तो मैं इधर लेकर आई थी ना, इधर ही। अब अपन दोनों दोस्त हैं। चुप है। अपन दोनों दोस्त हैं, पता तुम्हें? हम तुम्हें लाइक करने लगे थे, लेकिन अब पता चला तुम तो लोमड़ी निकली। विश्वास के काबिल नहीं हो तुम। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। मुन्ना देखो, तू होश मत खो, कक्का नीचे रखते चल जाएगी। नहीं मुन्ना, मुन्ना जाने दो उसे। नहीं भाई, ये बहुत टेढ़ी औरत है, कुछ भी तिगड़म लगा के ना जेल से भी छूट जाएगी ये। आज इसका फुल एंड फाइनल हिसाब करना पड़ेगा यहीं पे। नहीं मुन्ना, मुन्ना जाने दे। अम्मा, अम्मा, ये क्या कर दिया अम्मा? दादी! माँ, 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 मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते मुझे। कोई गाड़ी लाओ, हॉस्पिटल जाना है। दादी उठो। अम्मा, समय आ गया है। अम्मा नहीं, आपको कुछ नहीं होने दूंगा माँ। नहीं, अभी तो आप मिले थे मुझे माँ। नहीं माँ, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। जिंदा है, इसलिए थे कि दोनों को एक साथ देख सकूं। अब चैन से मर सकते। नहीं अम्मा, अम्मा नहीं अम्मा। तुम दोनों
वादा करो, साथ रहोगे। हाँ माँ, ध्यान रखो एक दूसरे। दोनों एक साथ रहना। नहीं माँ, नहीं। आओ माँ। अम्मा। मुझे पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पहले उनको उनकी माँ मिली, फिर उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, और उनके भाई मुन्ना चाचू भी जेल में। तुलसी, पता है घाव चाहे कितना भी गहरा और बड़ा क्यों ना हो, अगर हमारे पास कोई अपना हो ना उस घाव पर मरहम लगाने के लिए, तो वो घाव जरूर भर जाता है। और रघु के पास तो तुम हो ना, उनकी इतनी प्यारी सी बेटी जो अपने पापा से इतना प्यार करती है। तुम और मैं मिलकर रघु को ठीक कर देंगे। देख लेना, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब ये बाहर नहीं आ पाएगी। इसे ना मुंबई पुलिस भी बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। ना जाने कितने मर्डर और हाफ मर्डर के चार्जेस हैं इस पे। इसकी फांसी तो पक्की है। फांसी की सजा, वो भी माला को? अरे माला तो खुद एक फांसी का फंदा है। जिसके गले पे लग जाती है उसकी जान निकाल के ही छोड़ती है। अगर मेरे को फांसी का फंदा लग भी गया ना, तो मैं अकेले नहीं मरेगी। वो रघु, जानकी, तुलसी, इन तीनों के गले का फांसी का फंदा बन के मरेगी ये माला। पर माँ, मुझे अभी भी थोड़ा डर सा लग रहा है कि जैसे अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, पापा के साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसा मत सोचो, तुम्हारा दिल घबरा रहा है ना, मैं जानती हूँ। इसीलिए मैंने गुरुजी को बुलाया है, ताकि हम रघु की माँ का पिंडदान और इस घर में शांति पूजा करा सके। माँ, इन्होंने मुझे कितना मारा, कोई सजा भी नहीं हुई और इतना मारा। सोचिए मारने कितना मारेंगे। सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ ये, और क्योंकि हर पता नहीं तुझे। अरे अगर मैं नहीं करती ना, तो बचपन से लेकर आज तक तुझे ये जो ऐश और आराम की जिंदगी मिली है ना, कभी नहीं मिलती। और तू मुझे क्या सुना रहा है? तू खुद बड़ा दूध का धुला हुआ है। मुझ पर गुस्सा करके क्या होगा माँ? आगे का सोचिए प्लीज। यहाँ से निकलना कैसे है वो सोचिए। रघुवीर, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज बेटा 2 मिनट, कांस्टेबल 2 मिनट मेरी बात सुन बेटा। भैया, मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं आपसे माफी मांगने के लायक ही नहीं हूं। इतनी बड़ी गलती जो कर ली है मैंने, मैं जिंदगी भर यहाँ अपनी सजा का प्रायश्चित करता रहूंगा भैया, क्योंकि मैं यही डिजर्व करता हूँ। ये ऐसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, समझे? तुम दोनों को तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा।
आप मां हो और मेरी नजरों में आपके लिए हमेशा से प्यार और सम्मान रहेगा। अरवानी जी, 1 मिनट, मैं अपना केस वापस लेता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप विमला जी और राकेश को छोड़ दीजिए। रघुवीर बेटा, भैया मिस्टर रघुवीर, सुनिए मेरी बात। देखिए, चलो पुलिस स्टेशन से तो बच गए, अब घर जाके कैसे भी रघुवीर को मनाना होगा। आइए। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाइए इस घर से, मैं आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता दोबारा। रघुवीर बेटा, अरे बेटा मत बोलो मुझे, मेरी सिर्फ एक ही मां थी जो इतने सालों पहले आप दोनों ने मुझसे छीन ली। और आज जब वो मुझे मिली, वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। बेटा मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लालच की वजह से मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दे। माफी? आप दोनों ने जो मेरे साथ किया है ना, वो कभी कोई दुश्मन भी नहीं करता। इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ हो जाए, निकल जाइए इस घर से। क्या किस्मत है ना मेरी जान की, इतने सालों से मेरी जन्म देने वाली मां जब मेरे सामने थी, मैं खुद को अनाथ समझता रहा, और आज जब मुझे मां मिली तो मैं सच में अनाथ हो गया। तीन चार वकीलों से बात किया मैंने, वो सब ये बता रहे थे कि आपको फांसी की सजा पक्की, कोई नहीं बचा सकता। ए लाला, तू किधर का जज है क्या, जो फैसला सुनाएगा कि मेरी मौत कभी को आएगी? इधर उधर छुट्टे पुट्टे वकीलों से बात करेगा तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। मैं इधर किसी को बात करते हुए सुनी थी, कोई वकील है, शहर का सबसे बड़ा वकील अडवाणी, जा उसके पास जा और उसको बोल मेरा केस लड़ने को। उस अडवाणी के पास गया था मैं, वो तो रघु का खासम खास निकला और उसी की साइड से वो केस लड़ रहा है। उसने मुझे अपने ऑफिस से लात मारकर भगा दिया। अच्छा, तो वो रघु की तरफ से लड़ रहा है। वाह माला, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई रे। शहर का इतना बड़ा वकील मेरे को फांसी दिलाने के लिए लड़ेगा। ये लाला, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरे को फांसी लगी ना तो मैं उस रघु को भी नहीं छोड़ेगी। आज उसी की वजह से मैं इधर है, उसी ने मेरा ये हाल किया। अभी तू देख मैं उसका क्या हाल करती है। ऐसी मौत मारेगी ना, ऐसी मौत मारेगी कि मरने के लिए वो तड़पेगा, भीख मांगेगा, भीख, समझा? अभी तेरे को क्या करने का है वो अच्छे से सुन। समझा? अरे बात आई, जेल के अंदर बैठकर तो आपके दिमाग में कड़क आइडियाज आते हैं। निकल। इतनी रात को कौन आया इधर? पापा! 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 पापा उठो! पापा, किसने किया आपका ये हाल? तुलसी, पता नहीं रास्ते में कुछ गुंडे मिले थे, उन्होंने ये सब, अब मैं कैसे भी अपनी जान बचा के भागा हूँ।
तुलसी माँ जल्दी आओ माँ। माँ पापा बेहोश हो गए, प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ माँ। तुलसी, तुमसे दूध पीने के लिए कहा था ना, अभी तक पिया क्यों नहीं? पापा तुलसी, क्या हो गया? और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? तुलसी बेटा, घबराते नहीं है, क्या हो गया? माँ, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनो, मम्मा है ना, आज मेरे साथ सो जाओ, कोई बुरा सपना नहीं आएगा फिर तुम्हें। और उससे पहले अपना दूध फिनिश कर लो, देखो ठंडा भी हो गया। मैं एक काम करती हूँ, अपनी तुलसी के लिए जल्दी से दोबारा गर्म करके ले आती हूँ, ठीक है? आती हूँ अभी। पप्पा सेठ, क्यों आया मुझे ऐसे सपना? अब बस मेरे पापा के साथ कुछ गलत मत होने देना, उनकी रक्षा करना। मुझे मेरे मम्मी पापा से दूर मत करना आप, प्लीज। ओए चल उठ। ए किधर को लेके जा रही है मेरे को? अरे चलना, ज्यादा बकवास मत कर, चल। अरे मैं पूछ रही किधर लेके जा रही है मेरे को? आ चल। अरे छोड़ मेरे को, किधर लेके जा रही है? जज साहब ने तेरे को फांसी की सजा सुनाई है, चल। फांसी? मैं नहीं जाएगी, चलना पड़ेगा। मैं नहीं जाएगी, ये छोड़, मेरे को छोड़ दो। फांसी नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। ताई, लगता है कोई बुरा सपना देख लिया आपने। वैसे भी दिन का सपना सच होता है। ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का। और तेरे को जो मैं काम बोली थी, किया कि नहीं? हाँ, ताई टेंशन मत लो, वो रघु को तो मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। ऐसा जाल बिछाया है कि वो फंसेगा भी और तड़पेगा भी। उसके बावजूद वो जाल से बाहर निकल नहीं पाएगा। शाबाश, तेरे को बोली थी ना रघु, ये माला तेरे से सच्चा वाला ट्रू लव करती है। अभी तू देख, मरते दम तक मैं तेरा पीछा करेगी, साय के माफिक तेरे पिच्छू पिच्छू चलेगी। जिधर रघु उधर माला, जिधर माला उधर रघु। रघु माला रघु, टुगेदर फॉरएवर। अभी तू देख रघु, इस चार दीवारी में बैठे बैठे इधर अंदर से मैं कैसे तेरी जिंदगी की काया पलट करती है। ओम पितृगणाय विद्महे धरती धारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। पुष्प अर्पित कीजिए। सभी विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। अब आप अपने हस्तों से इस पिंड को दान कीजिए। लीजिए। गुरुजी, मेरी माँ कहती है कि जो भगवान जी के सबसे ज्यादा करीब होता है, उनकी भगवान जी जल्दी सुन लेते हैं। तो क्या आप मेरी प्रार्थना भगवान जी तक पहुंचा दोगे? अवश्य बेटी, बोलो। गुरुजी, बहुत दिनों से मुझे अजीब सा डर लग रहा है।
मुझे डर लग रहा है कि पापा, पापा। तुलसी, डरो मत तुलसी, बोल क्या कहना चाहती हो? मैं बचपन से लेके अभी तक अपने माँ और पापा के बिना रही हूँ, और इतने सालों बाद मुझे मेरे माँ पापा मिले, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं फिर से अपने माँ पापा से दूर तो नहीं हो जाऊंगी ना। तुलसी, तुलसी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा डर है बेटा। पिछले कुछ दिनों में हम सबने बहुत कुछ झेला है, मानो जैसे एक तूफान सा हो, लेकिन अब वो चला गया है। एक नई शुरुआत होने जा रही है, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। पर फिर भी गुरुजी, मेरे मन की तसल्ली के लिए आप मेरी ये प्रार्थना भगवान जी तक पहुंचा दो ना। हाँ बेटी, अवश्य। ये लीजिए। क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं तुलसी। पुष्प अर्पित कर दिए महादेव को। गुरुजी, आपके लिए भोजन का भी आयोजन किया है, मैं खाना लगवा देती हूँ आपके लिए। माँ, मैं कजरी दीदी को बोल देती हूँ। जानकी बेटी जी, मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार और अपने पति के लिए पूजा पाठ व्रत तप करती हो, परंतु आने वाला समय बहुत विकट है। अब तुम्हें और ध्यान से पूजा पाठ करना होगा, सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी, विशेषकर रघुवीर के लिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, वो हाथ के लकीरों को भी बदल सकती है। मैं कुछ समझी नहीं, आपका क्या मतलब है? बेटी मैं हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? वो मालिक, हम आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, एक वर्कर को बिजली का झटका लग गया है, आप यहाँ जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ रघु? जानकी, फैक्ट्री में किसी वर्कर को करंट लग गया है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं पापा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप प्लीज मत जाओ, कुछ ठीक नहीं है, प्लीज। तुलसी बेटा, कुछ ठीक नहीं है तो इसीलिए तो मुझे जाना होगा। वर्कर को करंट लगा है, जाके देखना होगा कि हुआ क्या है। नहीं पापा, आप मत जाओ, किसी और को भेज दो। मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ बेटा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं पापा, मैं आपको कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। जानकी, समझाओ ना तुलसी को। रघु, मेरा भी दिल घबरा रहा है, तुम मत जाओ ना। वो गुप्ता जी है ना मैनेजर, उनसे कह दो, वो जाकर देख लेंगे। जानकी, अगर मैं नहीं गया ना तो यूनियन वाले हड़ताल कर देंगे, प्लीज बात को समझो, और तुलसी को भी समझाओ। तुलसी बेटा, प्लीज मुझे जाने दे। तुलसी प्लीज। जानकी संभालो। नहीं तुलसी, माँ पापा को रोक लो प्लीज। ये महादेव, इस बच्ची को आने वाले काल का आभास हो गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, तब वह किसी का कहा नहीं सुनता। अब आने वाली यह विपदा टलेगी या नहीं, सब कुछ आपके हाथ में है।
इस परिवार की रक्षा करो महादेव। भाई फैक्ट्री से फंटर का फोन आया अपने। उठा। बोल। काम हो गया है, रघुवीर हमारे जाल में फंस गया है, आ रहा है फैक्ट्री। अभी लाला तू फटाफट फैक्ट्री को निकल और उधर जाके मेरे को सारी खबर देने का। चल निकल। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी। गुप्ता जी आंखें खोलिए। गुप्ता जी, गुप्ता जी। मिस्टर रघुवीर, इंस्पेक्टर साहब, ये जहां खड़े हो वही खड़े रहो। अपने हाथ ऊपर करो। अपने मैनेजर का मर्डर करने के इल्जाम में आपको अरेस्ट किया जाता है।